हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में रेक्टेंगल मेथड और टेंजेंट मेथड, दो मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे पैराबोला बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 मीटर्स एंड ट्रेवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स। ट्रेस द पाथ ऑफ द बॉल एज्यूमिंग इट टू बी पैराबोलिक। अभी यहाँ जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ कहीं पर, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बॉल को थ्रो किया जाता है। सपोज यहाँ से एक बॉल को फेंका गया तो ये बॉल इधर से आकर इधर गिर गई। तो ये बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमें दिया हुआ है कितना, 75 मीटर। 75 मीटर। और यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर रहा है वो 45 मीटर। तो 45 मीटर जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ मिलेगी हमें एकदम इसके सेंटर में। तो ये 75 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है। रेक्टेंगल मेथड जैसे हमने एलिप्स बनाना सीखा है उसी तरह हम यहाँ पे पैराबोला बनाना सीखेंगे उसी मेथड से। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम बना देते हैं, ये 75 mm एंड ये 45 mm। बाकी आगे देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्केल हम एज्यूम करेंगे क्योंकि सारी डायमेंशन मीटर में है। तो 1 मीटर को हम 1 mm कंसिडर कर लेते हैं। तो 75 मीटर जो हो जाएगा 75 mm हो जाएगा, और 45 मीटर जो हो जाएगा वो 45 mm हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है 75 वो बना देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 75 mm हम ये बना दी 75 mm। 75 mm बनाने के बाद जो हमें हाइट 45 अचीव होगी वो इसके सेंटर में होगी। मैं इसका नाम पहले लिख देता हूँ, ए और बी। इसका सेंटर हम निकाल लेंगे, यहाँ 75 का हाफ ले लेंगे। 75 है तो 37.5 यहाँ पर ही हमने सेंटर ले लिया। सेंटर लेने के बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो कितनी होना चाहिए 45 mm। तो 45 mm की एक परपेंडिकुलर लाइन हम ये ले लेंगे, ये बना दिया सी और डी। अब इसको हम एक रेक्टेंगल में कवर करेंगे क्योंकि मेथड अगर हम रेक्टेंगल मेथड से बना रहे हैं तो टेंजेंट मेथड अलग होता है, उसको हम इसके बाद देखेंगे। तो इस ए बी के पैरेलल ये जो हमारा बेस में ये जो लाइन है इसको हम ऐसे लेके जाएंगे और ऊपर इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये बनाने के बाद सी डी ये लाइन है और सी डी के पैरेलल हम यहाँ से बी से ऐसी लाइन ले लेंगे ऊपर और इधर की तरफ ऐसे। तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा यहाँ पर। ए बी सी डी है तो इसको हम चाहे तो ई और एफ इस तरह से नाम दे सकते हैं। अब जैसे हमने रेक्टेंगल मेथड एलिप्स वाला बनाने में वहाँ पे 4 क्वार्टर मिलते थे, यहाँ पे 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, ए से डी और ए से ई इनके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स हम बना देंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स करने के लिए वही लाइन वाला मेथड यूज़ करते हैं नीचे की तरफ। 5 पार्ट्स कर देते हैं। यहाँ रखा 1 2 3 4 5। ये जो 5th वाला पॉइंट है इसको डी से मिला देंगे यहाँ पे ऐसे। ये 5 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इसके 5 पार्ट्स करने हैं। तो ये 45 mm हमने बनाया हुआ था, तो ये 99 mm पे हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 9 18 27 इस तरह से 1 2 3 ऐसे इक्वल पार्ट्स कर देंगे। आप इनके नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड ऊपर ये 5। जैसे वहाँ पे सी को मिलाया था सबसे, तो यहाँ पे सी को मिला देते हैं। ऐसे मिला देंगे। ये मिलाने के बाद हमने वहाँ पे क्या किया था, नीचे की तरफ हमारे पास एक पॉइंट था जिससे हम इनको मिलाते जाते थे और आगे की तरफ यहाँ पे मिलाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपकी सी और डी है इस सी डी लाइन के पैरेलल, जस्ट इसके पैरेलल लाइन हम लेकर आएंगे यहाँ पर 4 पर। 4 से 4 वाली लाइन तक लेके जाएंगे जहाँ भी कट हो जाए।
इसी के पैरेलल लाइन यहाँ लेकर आएंगे 3 से, तो 3 से 3 वाली लाइन तक, 2 से 2 वाली लाइन तक, और 1 से 1 वाली लाइन तक। हम देख रहे हैं ये 1 वाली लाइन में यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर 1 यहाँ पे कट कर रहा है, 2 वाली लाइन यहाँ पर, 3 वाली लाइन यहाँ पर, 4 वाली लाइन यहाँ पर। और हम ये देख रहे हैं ये सारी ये जो लाइन्स है ये सब इस CD के पैरेलल है। तो यहाँ से बनाएंगे तो ये इस तरह से ये यहाँ पर ये बन जाएगा। ये बनाने के बाद सेम इसी की सिमेट्री यहाँ बनाना है, तो जो हमने अभी इलिप्स में किया था वही हम यहाँ करेंगे। हर एक पॉइंट जो कर्व पे बना हुआ है उनसे पैरेलल लाइंस ले लेंगे इस तरह से, और डिवाइडर की हेल्प से इसको सिमेट्री बना देंगे। इस तरह से सारे पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ये प्लॉट करने के बाद इन सारे पॉइंट्स को फिर मिलाते हुए नीचे की तरफ ऐसे मिला देंगे, तो ये जो कर्व बनेगा ये हमारा रिक्वायर्ड जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारा यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए पैराबोला बन गया। डायमेंशन अब इसकी ज़रूर लिख देंगे। ये डायमेंशन हमें दी हुई थी 75 मीटर, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर 75 मीटर। और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 45 मीटर है, तो 45 मीटर हम यहाँ लिख देंगे। इसको मीटर भी लिखेंगे। अभी क्यों लिखेंगे, हमने स्केल एज्यूम किया है, एज्यूम करके हमने बनाया इसको 45 mm है, इसे 75 mm बनाया है, लेकिन लिखेंगे हम वही जो इसकी रियल वैल्यू है। इसके बाद एक और नाम हमें दिखाई दे रहा है टेंजेंट मेथड। तो सेम इसी क्वेश्चन को हम टेंजेंट मेथड की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। तो टेंजेंट मेथड में यहाँ पे क्या करेंगे हम देखेंगे। टेंजेंट मेथड में ये सेम चीज़ बनाने के लिए हम वापस से वही बनाते हैं, नीचे 75 mm ले लेंगे, इसका सेंटर भी ले लेंगे 37.5 पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हमें जो दिया हुआ था कितना था 45 मीटर हाइट थी, तो 45 mm पे जो हाइट है हम वो हाइट भी ले लेंगे यहाँ पर। ये A, B, C और D, ये A, B, C, D ये बना दिए। ये बनाने के बाद में हम यहाँ पे टेंजेंट मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हाइट कर देंगे डबल। तो ये 45 mm था, तो इसको हम 45 mm और एक्सटेंड कर देंगे ऊपर की तरफ, ये और एक्सटेंड कर दिया ऊपर 45 mm, तो C, D और इसको आप चाहो तो E लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, A से E को ज्वाइन कर देंगे और B से भी E को ज्वाइन कर देंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ये बन जाएगा। अभी इसमें क्या करना है, A से E और B से E इन दोनों साइड्स के इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स करने हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, 5-5 कर सकते हैं, 10-10 कर सकते हैं, 15-15 कर सकते हैं, 20-20 कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल तरीका हम ये यूज़ करेंगे, इस तरह से रखेंगे, स्केल को रखने की कोशिश करेंगे यहाँ से, और 1-1 सेंटीमीटर पर, जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 9.2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो हम सबसे पहले 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आगे। तो जैसे ये 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने पॉइंट्स ले ली, तो हो सकता है कि जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट हो, लास्ट वाला जो पार्ट हो वो एक से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम इतना ये बना लेंगे और छोड़ देंगे। अभी इनके नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जैसे इस तरफ ये पॉइंट्स बनाए हैं, इस साइड भी वही सेम मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये हम समय बचाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही मेथड है वो यही है कि इसके प्रॉपर डिवीज़न किए जाए दोनों तरफ। अब देखो 1 से लेकर 8 तक ये हम ऊपर चलेंगे तो अब रिवर्स आ जाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। एक साइड में किसी भी साइड में डैश लगा सकते हैं, एक जैसे दो नाम हो जाएंगे इसलिए हम यहाँ पे डैश लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे 1 से 1 डैश को ज्वाइन करेंगे, पेयर में सभी को ज्वाइन करते जाएंगे। 1 से 1 डैश, 2 से 2 डैश, 3 से 3 डैश। जैसे 1 से 1 डैश जोड़ दिया, 2 से 2 डैश, 3 से 3 डैश, 4 से 4 डैश, 5 से 5 डैश, 6 से 6 डैश, 7 से 7 डैश, 8 से 8 डैश। इस तरह इनको ज्वाइन कर देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे टेंजेंट का मतलब ये होता है कि किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पर टच होकर जाने वाली जो लाइन होती है वो टेंजेंट होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी लाइंस हैं, ये सारी लाइन यहाँ पे टेंजेंट के जैसे बिहेव करेंगी। हम यहाँ से एक कर्व इस तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे कि ये किसी भी लाइन को क्रॉस ना करे, लेकिन हर एक लाइन को टच करते हुए ये ऐसे इस तरह से जाए। ये तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो कर्व था हमारा वो बन गया, जिसमें यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस 75 दिया हुआ था, तो ये 75 है ही हमारा। ये 75 हो गया। और ये जो हाइट हमें दी हुई थी, ये हाइट हमें यहाँ पे 45 mm दी हुई थी, तो 45 mm यहाँ पर हाइट भी बनी है। ये इसकी हमने हाइट डबल कर दी थी, लेकिन जब हमारा कर्व बना, पैराबोला बना, तो वो उतना ही डिस्टेंस पर बना, 45 mm करीब बना। तो ये 45 मीटर लिख दिया, इसको 75 मीटर लिख दिया। इसके जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इसी सेम मेथड के लिए ये है कि अ फाउंटेन जेट डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। एक फाउंटेन जेट है जो वाटर डिस्चार्ज करता है 60 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड से। द जेट ट्रेवल्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। टेक द पाथ ऑफ द जेट एंड नेम द कर्व। ये कर्व का नाम क्या होगा ये हमें बताना है, और ये पूरा कर्व भी बनाना है। तो यहाँ पे टेंजेंट मेथड हमने नाम ज़रूर लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि टेंजेंट मेथड से बनाना है या नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम इस टेंजेंट मेथड में देखते हैं पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व जा रहा है इसका एंगल शुरुआत में वही है जो इस लाइन का एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल लगभग सेम है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है उसमें हम ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबसे पहले 14 मीटर है, तो इसको हम बना लेंगे। तो हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं। और स्केल लिखना ज़रूरी होता है हर क्वेश्चन में, स्केल लिखेंगे तभी हम यहाँ पे आगे बना पाएंगे कि हमने क्या एज्यूम किया है और क्या बनाया। तो सबसे पहले 14 मीटर जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो 14 मीटर का 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं 14 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक जगह से जब ये वाटर का डिस्चार्ज स्टार्ट होता है तो वो कितने डिग्री पर, और 60 डिग्री पर। तो यहाँ से 60 डिग्री इस तरफ हम ये लाइन एक पॉइंट लेके 60 डिग्री इंक्लाइन एक लाइन बना देंगे ऐसे। 60 डिग्री इंक्लाइन ये लाइन बना देंगे। इस वाले कॉर्नर से भी 60 डिग्री इंक्लाइन लाइन बना देंगे। अब देखिए ये वही पिछले क्वेश्चन के जैसा ट्रायंगल बन गया। अब इसके भी इक्वल पार्ट्स कर देंगे, इसके भी इक्वल पार्ट्स, दोनों के बराबर पार्ट्स करके जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही सेम यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे। तो जब हम ड्राइंग बनाएंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कर्व कुछ यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और इस तरह से कर्व हमें मिलते हुए, मतलब ये कर्व यहाँ से जाएगा और बीच में कहीं से इस तरह से बनते हुए यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 40 मीटर ट्रेवल करता है, तो वो 14 मीटर जो है हमारा ये डिस्टेंस 14 मीटर ट्रेवल करते हुए बन जाएगा ये कर्व।
ये कर्व यहाँ से ये बन गया 14 मीटर। और हम देखेंगे हाइट तो हमें इस क्वेश्चन में दी है, एंगल ज़रूर दी हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि अ फाउंटेन जेट डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा कि 60 डिग्री हमने ये लाइन ली थी, तो ये थोड़ी दूर तक ये लाइन के साथ जाएगा। तो ये 60 डिग्री इंक्लाइनेशन पे जा रहा है और 14 मीटर ट्रेवल कर रहा है। मेथड सेम जो पिछला हमारा मेथड था यही रहेगा। जिस तरह से हमने यहाँ और यहाँ डिविजन्स किए हैं, हम यहाँ पर और यहाँ पर डिविजन्स करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से हमें यहाँ पर ऐसी लाइंस के साथ ही क्वेश्चन बना हुआ मिल जाएगा। तो इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।